गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट क्लास में आइए हम अब अपने आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को सुलझाते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और जब हमें x की तीन वैल्यूज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 हमें ये करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ हम ये दी गई वैल्यू को लगाएंगे। जैसे पहले x की जगह लगाया 0, फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 का स्क्वायर होगा 0, 4 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट, जब x हमारा -1 है, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। आप याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसका एक्सपोनेंट हमारा ऑड नंबर में है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करा -5, यहाँ पर -1 की पावर स्क्वायर है, मतलब एक नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर है। जब हमारा नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब -1 इंटू -1 प्लस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करा -4। अब अगला +3। अब मैंने माइनस माइनस दोनों को ऐड करा, -5 -4 -9 +3। मैथ्स का एक रूल है, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस हमेशा ही माइनस होंगे। -9 +3 आपस में माइनस हुआ, बड़ी डिजिट का साइन, यहाँ पर बड़ी डिजिट 9 है तो बड़ी डिजिट का साइन माइनस। अब इसका थर्ड पार्ट में x की वैल्यू थी 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 2 10, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3, 10 माइनस ब्रैकेट खोला, 2 2 जा 4। मैथ्स में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 4 4 जा 60। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। 10 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, इन्हें ऐड करा 30। 16 हमारा माइनस है, एक प्लस एक माइनस आपस में माइनस, बड़े डिजिट का साइन माइनस। इस तरह से हम जब हमें अलग अलग वेरिएबल्स की हमारी डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं, हम उन्हें इक्वेशन में लगाकर सॉल्व करते हैं। तो आओ इस क्वेश्चंस को, इस कंसेप्ट को और बेहतर करने के लिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, जहाँ पर y की तीन वैल्यूज में हमें इसे सॉल्व करना है। ये है हमारी 0, 1 और 2। तो हम कंटिन्यूटी में लगाएंगे, पहले y की वैल्यू लगा रही हूँ मैं 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 1। पहले पार्ट का आंसर। अब अगली वैल्यू है 1, तो p लगाया 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, एक प्लस एक माइनस सेम नंबर काट दीजिए, बचा प्लस 1। अगला नंबर है 2, p2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 4 और 1 क्या हुआ, दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव नंबर्स, प्लस करें -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में माइनस करा, 5 में से 2 को माइनस करा, आया 3, हमारा आ गया आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है pt, जो इक्वेशन है वो है हमारी 2p
प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। वैल्यूज है हमारी वही, वैल्यूज है हमारी t इक्वल टू 0, 1 और 2। तो पहले मैंने लगाया 0, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर, सॉरी ये t का क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 का क्यूब 0, ये सारे हमारे हो गए 0 और आंसर आ गया 2। सेकेंड पार्ट, जब t की वैल्यू है 1 तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस 1 का क्यूब 1। अब हमारा क्या है, 1 प्लस 1 माइनस काट दीजिए, 2 और 2 को ऐड करा 4। अगला पार्ट p इक्वल टू 3, थर्ड पार्ट p इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 8, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा खुद से तो ये हो गया -8, 1 प्लस 1 माइनस काट दिया, 2 प्लस 2 आंसर आया 4। आइए इन क्वेश्चंस को और बेहतर करने के लिए और एग्जांपल्स लेते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है px इक्वल टू x का क्यूब। वैल्यूज हैं x इक्वल टू 0, 1 और 2। तो मैंने पहले लगाया 0, 0 का क्यूब 0, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने लगाया 1, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 1 जा 1, आंसर क्या आया 1। अब मैंने लगाया 2 मतलब 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आंसर आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल कोशिश करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और हमारी वैल्यूज़ हैं x इक्वल टू 0, 1 और 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 2 तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ, कैसे करेंगे हम इसको। फर्स्ट वे, मेरी वैल्यू है x इक्वल टू 0, तो मैंने क्या करा 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 को किसी भी नंबर में माइनस करेंगे हमारा वही नंबर आएगा, प्लस करा तब भी वही आया, प्लस 1 को माइनस 1, मैथ्स है ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा -1। अगली वैल्यू थी 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, तो ये एक आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। वैल्यू थी x की वैल्यू थी 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3। ये तो था पहला तरीका। इसको करने का एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा क्वेश्चन है वो है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x की जो वैल्यूज़ हैं वो है 0, 1 और 2। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो जिनको आइडेंटिटीज़ लगाने में ज़्यादा आसानी होती है। हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हेयर दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को मैं 1 भी लिख सकती हूँ,
तो मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरा क्या आंसर आया, x की जगह लगाया 0, 0 का स्क्वायर -1, 0 - 1 = -1। सेकेंड पार्ट आप देखिए, -1 सेम आ रहा है। सेकेंड पार्ट x की वैल्यू लगाई 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 × 1, 1 -1 0, वैल्यू सेम आ रही है। थर्ड पार्ट x की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -1, 2 × 2 = 4, -1 = 3 आंसर। तो चाहे मैं कोई सा भी मेथड लगाऊं, मेरे आंसर सेम आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आइडेंटिटीज लगाना ज़्यादा सूटेबल है, आप आइडेंटिटीज लगाकर सॉल्व कीजिए। आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिटी नहीं लगानी है, तो आप इस तरीके से करिए। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है हमें कि ये जो है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और हमें ये वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हैं या नहीं। जैसे x की वैल्यू है फर्स्ट एग्जांपल में -1/3। हम कुछ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम x की जगह जहाँ x है वहाँ पर ये दी गई वैल्यू को पुट करेंगे। अगर ये दी गई वैल्यू लगाकर x हमारा पूरा इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट 0 आता है तो यस, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इज द 0 ऑफ दिस। अगर नहीं आता है तो 0 नहीं होगा। तो हमने p -1/3 x की जगह लगाया, ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने 3 को 3 से काट दिया। -1 + 1 0। क्योंकि ये वैल्यू लगाने पर मेरा आंसर 0 आ रहा है तो हमारा क्या हो गया कि यस, -1/3 इज द 0 ऑफ 3x + 1, ठीक है। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 5x - पाई, जहाँ पर हमें x की वैल्यू जिससे टेस्टिंग करनी है वो है 4/5। अब मैंने क्या किया, 4/5 - पाई। अब देखिए 5 को 5 से काट दीजिए, 4 - पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें। ये आ गया 7, 28 - 22 = 6/7। आप अगर इसको माइनस करके सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो गया 0.86। 6/7 लूँ या 0.86 लूँ, दोनों ही सिचुएशन में ये 0 के इक्वल नहीं है। सो हम इसमें क्या कहेंगे, 4/5 is not the 0 for this. So no, 4/5 is not the 0 of 5x - pi. आइए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है px = x² - 1, जहाँ पर x की हमें दो वैल्यूज को टेस्ट करना है, एक तो 1 और एक -1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले लगाया 1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 - 1 0। सो यस, x = 1 इज द 0 फॉर x² - 1। अब मैंने दूसरी वैल्यू -1 लगाया, -1 का स्क्वायर -1। -1 हमारा एक नेगेटिव नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट इवन नंबर में है, तो -1 को -1 से जब मैं इनटू करूंगी तो मेरा फाइनल आंसर +1 आएगा। +1 - 1 0। तो यस, x = -1 इज 0 फॉर इक्वेशन x² - 1। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। हमारा अगला एग्जाम्पल है
x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, जहाँ पर x की दो वैल्यू हैं -1 और 2। इसको मुझे टेस्ट करना है। अब देखिए हमने जो आइडेंटिटी लगाई थी इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये नंबर हमारा सेम नहीं है। इसमें हमारी एक और आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको करा रही हूँ। पहला कि जब मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ, अगर पहला नंबर, पहला डिजिट सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर को प्लस करके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड स्टेप में दूसरे और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मेरा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस, आपस में माइनस, माइनस एक्स माइनस 2 सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू लगा सकती हूँ। तो x की वैल्यू लगाई -1 का स्क्वायर, -1 -2, -1 का स्क्वायर +1, -1 इंटू -1 +1 -2, दोनों 1 ऐड हो गए, 2 -2 0। यस, इट इज द सोल्यूशन ऑफ इट। अब अगर मैं 2 वैल्यू लगाती हूँ, दूसरी वाली 2 1, तो मेरा क्या हुआ, 2 का स्क्वायर -2 -2, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -2 -4, कट गया 0। यस, x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। आपको जो तरीका ज़्यादा समझ में आए, जो तरीका आपको ज़्यादा इजी लगे, आप वो लगाइए। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जहाँ पर मेरा x था -1 और दूसरी वैल्यू थी 2। आपको अगर आइडेंटिटी नहीं लगानी, मत लगाइए, आप डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कीजिए, -1 प्लस 1 और -1 -2, -1 प्लस 1 कट गया 0, 0 इंटू -3 0। यस, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू लगा रही हूँ, दैट इज 2, 2 प्लस 1 2 -2, 2 प्लस 1 3, 2 -2 0, आ गया 0। सो यस, x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो चाहे आप ये तरीका लगाएं, चाहे आप ये, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है आप उस तरीके से इन क्वेश्चन को करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।